जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण भी करेंगे और उसका बेसिक भी पढ़ेंगे, जिसमें जितने सारे बेसिक हैं सभी को क्लियर करेंगे। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे जो आपकी कक्षा 12 में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ेंगे, सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, समुच्चय का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, दो समुच्चय का अंतर कैसे निकालते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और यहाँ से आप लोग अच्छे से इन सभी को सीख लीजिए। तो आप लोग रीडिंग डाल लीजिए। प्रश्नावली 1.4 का बेसिक और उदाहरण भी हम साथ में हल करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसमें उदाहरण भी हल करते चलेंगे। तो पहले नंबर पे आप डाल लीजिए। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि किसी भी दो समुच्चय को किस प्रकार से आप उसको मिला सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन यहाँ पर आधा में कर लीजिए। समुच्चयों का सम्मिलन, तो देखिए किसी भी दो समुच्चय, सम्मिलन मतलब मिलाना। तो समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या है, इसका इंग्लिश भी साथ में देकर पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसका यूनियन क्या होता है, यूनियन। यूनियन यूनियन ऑफ सेट। सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय। सेट मतलब होता है समुच्चय, यूनियन मतलब होता है सम्मिलन। आप माने का की जो भी हो गया। तो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, किसी भी दो समुच्चय को आप किस प्रकार से मिला सकते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण आप क्या लेंगे, हम इसका उदाहरण भी करेंगे 1.4 का बेसिक का। तो यहाँ पर हम उदाहरण नंबर कितना ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं आपका 12 नंबर उदाहरण जो है आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर दो समुच्चय दिया है। ए बराबर देखिए एक समुच्चय दिया है 2, 4, 6 और 8 है, और एक समुच्चय और दिया है। और बी बराबर आपको एक समुच्चय दे दिया है, देखिए दिया है 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आपको क्वेश्चन मार्क, इसको यूनियन बोलते हैं, यही आपका क्या है, सम्मिलन है। तो ए यूनियन हो गया। तो इसी को आपको निकालना है दो समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि दो समुच्चय को आप कैसे मिला सकते हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए, तो हल करेंगे तो आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ए यूनियन बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आप मझला कोष्ठक लगा देंगे। अब देखेंगे इसमें करना क्या होता है, दोनों को मिलाना होता है। तो ए के अवयव बी के अवयव को एक साथ लिखना होता है, एक साथ दोनों को लिख दीजिए और जो 2 बार है उसको केवल एक बार लिखिए। तो चलिए सभी अवयव को लिख दीजिए और जो 2 बार है, यानी कि इन दोनों में जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है और सबको मिला देना है, यानी कि सम्मिलन कर देना है। तो करिए, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए, 2, 4 ये भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 और देखेंगे इसमें 6 है तो केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 8 है, कामा करेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ पर भी 8 है। अब इस वाले को लिखिए, यहाँ पर 10 है और 12 है। तो ए हो गया इसका ए यूनियन बी, इसी को कहते हैं, यानी कि दोनों समुच्चय को मिला दिए, सभी को लिख दिए, वही होता है आपका यूनियन ऑफ सेट है। समझ में आ गया। इसको क्यों एक बार लिखा गया है, क्योंकि ये 2 बार आया है। यहाँ पर भी 6 है, 8, 6, 8 यहाँ पर भी है। तो जो 2 बार आते हैं अवयव उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण 13 को लेते हैं। उदाहरण 13 क्या है, ए बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, ए कामा ई कामा आई ओ यू, और आपको एक और बी बराबर दिया है। देखिए क्या दिया है, बी बराबर दिया है ए कामा आई कामा यू।
ए दिया है। अब यहाँ से आपको निकालना है, मान लीजिए इसको निकालना है आपको, यहाँ पर क्या ए यूनियन बी निकालना है आपको, ए यूनियन आपको बी निकालना है इनमें से। तो क्या करेंगे, तो निकालेंगे, हल करेंगे, तो निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को आपस में मिला देंगे। जो एक बार है उस दो बार है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए ए लिख दिया, ए इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई एक ही बार है। आई देखिए दो बार है तो इसको केवल एक बार लिखेंगे, आई हो गया, ओ हो गया। और उसके बाद यू देखिए, यू क्या है, दो जगह है तो एक ही बार लिखेंगे यू। तो ए हो गया आपका, ए यूनियन बी इसका हो गया। अब हम बात करते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन का परिभाषा लिख लीजिए। तो इतना नोट करेंगे और उसके बाद हम परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा भी आपका यहाँ पर नीचे करवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग परिभाषा अपने किताब से भी लिख सकते हैं, किताब में परिभाषा आपका दिया हुआ है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन यानी कि अगला जो है उसको हल करते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, तो इसको रिमूव करते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। तो हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चय का सर्वनिष्ठ है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही चल रहे हैं आपके। तो दूसरा क्या पढ़ेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो उसको भी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट मतलब होता है समुच्चय, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसको भी आप लोग साथ में पढ़िए, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे 12 के बाद तो आपको काम आने वाले हैं। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हम उदाहरण से ही समझेंगे। तो उदाहरण नंबर 15 देखिए, उदाहरण 15 देखिए। तो उदाहरण 15 को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपको, मान लीजिए ए बराबर आपको कोई समुच्चय दिया है, कितना है 2, 4, 6, 8 दिया है। और यहाँ पर बी बराबर आपको दिया है कोई समुच्चय 6, 8, 10, 12। वही पहला वाला उदाहरण हम ले रहे हैं जो हमने उदाहरण 12 को लिया था। तो आपको देखिए ए बराबर एक समुच्चय इतना दिया है, बी बराबर एक सेट दिया है, 2 सेट दिए हुए हैं यानी कि 2 समुच्चय। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ होता क्या है, सर्वनिष्ठ देखिए उल्टा होता है। आपको निकालना है ए इस प्रकार से, उल्टा ए नहीं कहते हैं, इसी प्रकार से रहता है बी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको यही निकालना है। ये होता है आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसमें होता क्या है देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो दोनों में समुच्चय ए में और इसमें बी में, इसमें ए में और बी में जो कॉमन अंक है सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं और बाकी को नहीं लिखते हैं। यही होता है आपका समुच्चय का सर्वनिष्ठ। दोनों में जो कॉमन है यानी कि दोनों में जो समान है केवल उसी को लिखेंगे। चलिए हल करते हैं। हल तो क्या लिखेंगे, ए हमको निकालना है ए देखिए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इस प्रकार से, कोष्ठक बना लेंगे। अब देखिए अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2, 4 है, इसमें 2, 4 नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें 6 है और 8 है, और इसमें भी 6, 8 है। तो हमको क्या क्या मान मिल गया, 6, 8। तो 6, 8 जो है इस दोनों सेट का आपका सर्वनिष्ठ हो गया, यानी कि यही 6 और 8 जो है इस ये दूसरे वाले सेट में और पहले वाले सेट में
दोनों सेट में आपका 6 और 8 ही कॉमन है, तो ए हो गया आपका समुच्चय का सर्वनिष्ठ है। समझ में आ गया। चलिए एक और उदाहरण हम कर लेते हैं इस पे। तो उदाहरण नंबर आपका कितना है, उदाहरण है आपका 17। तो उदाहरण 17 करते हैं। उदाहरण 17 देखिए, उदाहरण 17 क्या है आपका, उदाहरण 17 आपका ए बराबर दिया है। देखिए ए बराबर यहाँ पर दे दिया है। उदाहरण 17 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। और बी बराबर आपका मान लीजिए दिया है यहाँ पर, बी बराबर कितना दिया है आपका, बी बराबर 2 3 5 7 2 3 5 7। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, हमको यही निकालना है। हमको यही कह रहा है इसको ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हल करते हैं। अब देखेंगे कि दोनों में क्या हमको कॉमन मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि दोनों में क्या समान मिल रहा है, कौन कौन समान अंक है। तो इसमें देखेंगे और इसमें कौन कौन समान है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर, और उसके बाद इस प्रकार से मजला कोष्ठक बना देंगे। अब इसमें लिखेंगे, इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसको लिख लेंगे कामा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको लिख लेंगे कामा। इसमें 4 है, इस वाले में 4 नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 है तो 5 है, तो 5 लिख लेंगे। इसमें देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद कोई भी अंक नहीं है दोनों में कॉमन, सिर्फ 2 3 5 7 ही दोनों में कॉमन है। तो ए हो गया आपका इन दोनों समुच्चय का ये हो गया आपका सर्वनिष्ठ है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसको तैयार कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और इसका परिभाषा होता है समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ उन सभी समुच्चयों का अवयव है जो समुच्चय ए और बी दोनों में है। तो यही आपका परिभाषा होता है, और आपकी किताब में परिभाषा मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझ लीजिए आप लोग। तो इसको समझ लिया। परिभाषा देखिए आपको किताब से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, उसमें परिभाषा दिया गया है। सिर्फ आपको इसको समझिए कि इसको किस प्रकार से करना है। अब बात करते हैं लास्ट का, यानी कि समुच्चयों का अंतर। तो वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर मतलब होता है घटाना। चलिए समुच्चयों का क्या होता है, समुच्चय का अंतर। तो तीसरा आपका क्या है, समुच्चयों का अंतर। अंतर मतलब होता है वही घटाना। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। इंग्लिश भी इसका पढ़ते चलिए, आपको काम आएगा आगे भाई। देखिए काम आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पढ़ते चलिए, आपके आगे काम आने वाले हैं। आपको अभी यहाँ पर लग रहा होगा कि इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पढ़ाई में। तो समुच्चय का अंतर क्या होता है, तो इसको भी हम उदाहरण से करेंगे। उदाहरण 18 ले रहे हैं और उदाहरण 19 है। उदाहरण हम 2 उदाहरण कराएंगे, उदाहरण 18 और उसके बाद उदाहरण 19 कराएंगे। और परिभाषा आप लोग खुद लिखिएगा। हम 2 उदाहरण यहाँ से करवा के आपको समझा दे रहे हैं क्या इसमें करना होता है, और आप लोग परिभाषा इसका लिख लीजिएगा, छोटा सा परिभाषा है। तो अब देखिए समुच्चयों का अंतर क्या होता है, कोई भी 2 सेट लेकर इसको हम समझा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर हमने ले लिया 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 6, हमने ए बराबर इतना ले लिया और एक सेट ले लिया। ये क्या है, एक समुच्चय है। और बी बराबर भी हम एक समुच्चय ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, देखिए 2 6 4 और आपका 8 इतना है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है a माइनस बी। यही होता है आपका 2 समुच्चयों का अंतर।
यही आपको निकालना है। अंतर मतलब होता है घटाना, यानी कि किन्हीं भी दो समुच्चय को किस प्रकार से आप उसको घटा सकते हैं, तो इसको आपको इसमें पढ़ना है। इसको नीचे जाने दो भाई थोड़ा। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी करना है, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि किसमें से किसको घटा रहे हैं, तो उल्टा कर दोगे नहीं तो इसमें देखिए आपको निकालना है a माइनस बी करना है। क्या करना है, a माइनस बी करना है, और यहाँ से b माइनस ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको करवा कर दिखा रहे हैं, तो b माइनस ए भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। अब देखिए यहाँ से इसमें से आपको इसको घटाना है, तो एक में से इसमें घटाना है, कोई नहीं। दो में से दो घटाओगे क्या मिलेगा, 0। 3 देखिए जो नहीं घटेगा उसी को लिखना है, केवल जो घट जा रहा है उसको नहीं लिखना है। देखिए एक में से यहाँ पर एक नहीं है, तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे। देखिए 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिलेगा, इसको नहीं लिखना है। 3 में से यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, अंतर ही होता है। 4 में से 4 घटेगा 0 मिलेगा, 5 नहीं घटेगा क्योंकि इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे 0 मिलेगा, और ये हो गया आपका दो समुच्चय का अंतर, 1 3 5 इसका अंतर आया। देखिए इसमें 8 है, तो इसको ना इसमें से आपको घटाना है, तो ये आपका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है प्रश्न में। इसका मतलब कहाँ पर है, जब आप करेंगे b माइनस ए करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप b में से a को घटा रहे हैं। अब देखिए तो b में से घटाइए a वाले को, तो 2 में से 2 घट जाएगा, 4 में से 4 घट जाएगा, 6 में से 6 भी घट जाएगा, केवल कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचा है, तो a हो जाएगा b माइनस ए, केवल 8 बचेगा। अब एक से मतलब नहीं है, 3 से मतलब ही नहीं है, 6 से मतलब ही नहीं है, केवल यानी कि 5 से नहीं है, केवल आपसे इससे मतलब है, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पर 8 मिल गया। समझ में आ गया। एक और उदाहरण करवाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करेंगे, तो यही होता है समुच्चयों का अंतर। चलिए एक और करवाते हैं, आपका क्लियर यहाँ से अभी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। चलिए उदाहरण नंबर कितना करवा ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 19 है। तो उदाहरण 19 क्या है, देखिए अल्फाबेट में करा दे रहे हैं, अल्फाबेट में आपको करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर a बराबर दिया है अंग्रेजी का स्वर ए ई आई ओ यू, ए बराबर इतना दिया है, और एक सेट दिया है, और बी बराबर एक सेट दिया है ए आई के यू। अब देखिए अब आपको यहाँ से निकाल लीजिए, ए माइनस बी कर लीजिए, निकाल लीजिए, और b माइनस ए भी निकाल लीजिए, दोनों निकालिए। a माइनस बी और b माइनस ए निकालिए, प्रयास कीजिए आप लोग, क्या होगा a माइनस बी, बताइए क्या होगा a माइनस बी, बताएंगे आप लोग a माइनस बी क्या मिलेगा, और b माइनस ए क्या मिलेगा, b माइनस ए क्या मिलेगा। चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो a माइनस बी क्या मिलेगा, b माइनस ए क्या मिलेगा, आप लोग बताइए। चलिए अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। तो कैसे घटाओगे, देखिए तो इसमें से a में से घटाओगे कैंसिल हो जाएगा, ई देखिए ई यहाँ पर ई है, इसमें ई नहीं है, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए आई में से आई ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ओ बचा, तो ओ को भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ओ नहीं है, ओ हो गया। और देखिए यू में से यू घटाएंगे कैंसिल हो गया, तो इसका समुच्चय क्या मिल गया, ई ओ। इसका अंतर क्या हो गया, ए माइनस बी का अंतर ई ओ हो गया। अब निकालिए बी माइनस ए, अब इसमें में से इसको घटाइए। चलिए ए में से घटाएंगे, ए तो कैंसिल हो जाएगा, आई में से आई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, के मिलेगा, और यू में से यू घटाएंगे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बी माइनस कितना मिला, के। तो किसका किसका सही है वो अपना देख ले और सुधार कर ले। तो इस प्रकार से आप इसका अंतर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि किस प्रकार से मिलाते हैं उसका अंतर पढ़ा हमने, समुच्चयों का अंतर। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, सर्वनिष्ठ पढ़ा कि किस प्रकार से उसको सर्वनिष्ठ करते हैं। तो एक ही उदाहरण से देखिए आप लोग सब निकाल सकते हैं, एक ही उदाहरण से आप निकाल सकते हैं इस सम्मिलन। सम्मिलन अगर निकालेंगे, देखिए सम्मिलन अगर निकालेंगे,
सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। तो ए यूनियन अगर बी निकालोगे, चलिए निकाल के बताइए इनमें से। ए यूनियन बी निकालिए, उसके बाद क्या निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालिए, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ निकालिए। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, सर्वनिष्ठ निकालिए। और उसके बाद निकालिए आप लोग अंतर निकालिए, अंतर एक ही बार में सब निकाल लीजिए, ए माइनस बी निकालिए। चलिए अभी तो ए माइनस बी निकाले हो, कितना आया है, ए माइनस बी निकाले हो, आपका ए वाला ए कैंसिल हो जाएगा, आई भी कैंसिल होगा, यू भी कैंसिल होगा, यहाँ पर ई और वो बचेगा, कितना बचेगा, ई कामा ओ। अब चलिए ये निकाल के ए यूनियन बी निकाल के बताइए। दोनों को मिला दीजिए, जो जो यानी कि 2 बार है उसको 1 बार लिखिए। तो यहाँ पर ए देखिए, ये 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे। ई देखिए, ई नहीं है, इसको 1 बार लिखेंगे। आई 2 बार है, इसको 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर ओ देखिए, इसमें ओ नहीं है, ओ लिखिए कामा। यू देखिए, यू यहाँ पर के लिख लीजिए कामा। यू देखिए कितना है, यू 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे। तो यूनियन कितना मिल गया, इतना मिल गया। अब निकालिए सर्वनिष्ठ कितना मिलेगा, इसमें निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, आई है, यू है, यू है। तो क्या मिल गया, ए कामा आई कामा यू। तो ए आपको मिल गया सर्वनिष्ठ। तो इसको आप समझ लीजिए, उदाहरण से इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। और यही होता है आपका डिफरेंस। देखिए इंटरसेक्शन आप क्या पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट डिफरेंस, और आप समुच्चय पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़े हैं, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, उसके बाद यूनियन ऑफ सेट है। तो समुच्चयों का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अंतर। तो नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और प्रश्नावली 1.4 के जल्द ही प्रश्न आपको सॉल्यूशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और देखिए 0 लेवल से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि एक एक लाइन इसको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए जो आज केवल आज वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों के पास जरूर अपने शेयर कर दीजिएगा, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।